श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा चल रही है और ये कथा 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 12 मार्च 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कल और एक दिन की कथा शेष है। तो आज की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। पहला, मृत्यु मंजरी चक्र का नया महा उपाय बताया है। दूसरा, कांटा चक्र वाला नया महा उपाय बताया है। तीसरा उपाय गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव के बाद विशेष दिन से शुरू होगा रुद्राक्ष का वितरण, उसकी जानकारी दी है। और चौथा, पीपल के पत्ते का पानी वाला नया उपाय बताया है। आज की कथा में बताया गुरुजी के इन नए उपायों को कब करना है, कौन से दिन करना है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 12 मार्च सीहोर कुबरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने अच्छी कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या गंगा पाप धोती है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, गंगा केवल उन्हीं पाप को धोती है जो अनजाने में किया गया हो। जानबूझकर किए गए पापों को गंगा कभी नहीं धोती। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज फुलेरा दूज है, जिस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने के लिए जाते हैं और पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। भी दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा में मध्य रात्रि में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं और अमावस्या के दिन दोपहर के समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। सोमवार के दिन प्रातः काल में और प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं और शिवरात्रि में मध्य रात्रि में, प्रदोष काल में और प्रातः काल में, दोपहर में, चारों पहर में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। और फुलेरा दूज और हरतालिका तीज में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग में लेकर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कोई कह रहा था, भोलेनाथ को पाने का सबसे सरल तरीका गुरुजी बताओ। तो इस पर गुरुजी ने कहा, एक लोटा जल से सरल तरीका कोई हो नहीं सकता है। इससे सरल तरीका क्या है, किसी का दिल मत दुखाओ। आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 5 वृक्ष काटने से पहले जरा विचार कर लेना चाहिए। पहला बेलपत्र, दूसरा पीपल, तीसरा वट वृक्ष, चौथा शमी का वृक्ष और 5वां आंवले का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनको काटने का और निकालने का तरीका होता है, जो हमने आपको पहले भी बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कई प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इस उपाय को आप रविवार को छोड़कर कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। घर का गंदा पानी, घर का बेकार पानी अगर पीपल, बेलपत्र, शमी, आंवला या वट वृक्ष में जा रहा है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ तक शिव महाप्राण की कथा कहती है, अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको पितृदोष, काल सर्प दोष या वास्तु दोष बता दिया है और इसको मिटाना जरूरी है, तो उस समय में आपको घबराना नहीं है। पीपल के वृक्ष से जो जल चढ़ता है, पीपल के वृक्ष से जो बूंद टपकती है और उस जल की मात्र एक बिंदी शिवलिंग पर, जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर लगा देना है और 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप फोटो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं बिंदी आपको कहाँ पर लगानी है। शिवलिंग पर जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ उस स्थान पर हमारे 3 दोषों का निवारण कर देता है। बस आपको पीपल के वृक्ष में जब आप जल चढ़ाया जाता है वहाँ पे थोड़ा सा जल झेल लीजिए और उसकी बिंदी आपको जहाँ शिवलिंग पे से जल नीचे की ओर गिरता है वहाँ पर लगा देनी है। इससे हमारे 3 दोषों का निवारण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आप अगर लिंग पुराण पढ़ेंगे या आप शिव अंक को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा। शनि दोष, मंगल दोष, केतु दोष, राहु दोष, बृहस्पति दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और दुनिया के जितने भी दोष हैं, तो पीपल के वृक्ष से जो बूंद टपकती है और उस जल का मात्र एक बिंदी शिवलिंग पर, जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर लगा देना है और 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप फोटो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं बिंदी आपको कहाँ पर लगानी है। शिवलिंग पर जहाँ से जल नीचे गिरता है वो स्थान हमारे 3 दोषों का निवारण कर देता है। अब ये विशेष उपाय आप 13 मार्च फाल्गुन शुक्ल
पक्ष में जो चतुर्थी तिथि पड़ रही, विनायक चतुर्थी पड़ रही है, बुधवार के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं या प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की साध्वी जानकारी की ओर। प्रियंका सिंह जी अंडमान निकोबार से पत्र लेकर आईं। मेरी भाभी का बच्चा जन्म लेने के बाद रोया नहीं। कितने घंटे निकल गए, कई दिन निकल गए, बच्चा रोया ही नहीं। 10 दिन तक बच्चा रोया नहीं। बच्चे को हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया और भाभी ने कहा 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा कर आओ। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो वो बैठा है, अब वो ही संभाल सकता है। हमने जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके कपड़े में लगाकर कपड़ा बच्चे को स्पर्श करा दिया और उसके 15 दिन बाद बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। मेरे पापा को 12 साल से शुगर है और इतने सालों से शुगर की दवाई खाने के बाद भी लेवल में नहीं आ पा रही थी। मेरे पापा मंदिर नहीं जाते थे, पर मेरे कहने पर मंदिर जाना शुरू किया। जल चढ़ाना और बेलपत्र प्राप्त करके खा लेते। उनकी शुगर भी लेवल में आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज किसी ने प्रश्न किया था, हम वैष्णव हैं, क्या हम शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं कि नहीं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपको ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी वैष्णव हैं। स्कंद पुराण उठाइए और उसका एक एक अध्याय को पढ़िए। हर भक्ति विलास में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो परम भगवतीय वैष्णव होता है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है तो भगवान शंकर उसे अपने जैसे वैष्णव तत्व प्रदान कर देते हैं। सभी वैष्णव में प्रथम वैष्णव भगवान शंकर हैं और शिवरात्रि के व्रत रखने वाले को भगवान शंकर वैष्णव तत्व प्रदान कर देते हैं। जैसे मुझे राम और कृष्ण के दर्शन हुए, वैसे तुमको भी हों। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय के हों, तो आप एक बार शिव आराधना करके देखना। 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करके देखना और उसका क्या फल आपको प्राप्त होता है, आप खुद देखेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। चामूबाई इंदर सिंह पत्र लेकर आई। मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था। हमने कई वर्ष तक इंतजार किया, पर शादी के 12 वर्ष निकल गए, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। मेरे घर के लोग कहते हैं, क्यों पागल हो रही है सीहोर वाले के चक्कर में? तो मैंने परिवार वालों से कहा, इंदौर में कथा होने वाली है और मैं भी इंदौर की कथा सुनूंगी। हमने पंडाल में रहकर 7 दिन तक कथा का श्रवण किया। मेरी बहू मेरे साथ ही रही, कंकड़ की पूजन की और वहाँ की मिट्टी को उठाकर ले आए। 2023 में जन्माष्टमी के दिन मेरी बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। दिल्ली से न्यूज़ वाले हैं, उनका एक प्रश्न था, मोदी जी ने काशी के मंदिर में शुरुआत किया है और आप बार बार काशी का वर्णन करते हैं, तो आप मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम तो इतना कहना चाहेंगे, भगवान शंकर ने अपने अंश के रूप में मोदी जी को भेजा है, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको साधुवाद है और हम उनके कार्यों को देखते हुए कहना चाहेंगे कि अब वो दिन दूर नहीं जब काशी में जो नंदी इंतजार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मभूमि के कार्य भी जल्द पूर्ण होंगे। कहते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कल भी बताए थे, भवरेंदु चक्र दुनिया के कष्ट को हरने वाला होता है, दुनिया के रोग को हरने वाला होता है, और कल हमने इसका तरीका भी बताया था। अगर आपने वो नहीं सुना है तो आप वो उपाय जानना चाहते हैं, इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर जाकर 11 मार्च की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के कथा सार के और उपाय को देखकर वीडियो को समझ सकते हैं। उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हो, धन की कमी हो, पूंजी की कमी हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, या मकान बना रहे हो, बेटा या बेटी का विवाह कर रहे हो, और आपके पास उतना धन नहीं है कि आप अच्छे से बेटा या बेटी का विवाह कर सको, तो ऐसे में आपको कांटा भगवान का स्मरण करके, कांटा चक्र का स्मरण करते हुए, शिव और नारायण का नाम लेते हुए ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी, एक शमी पत्र की, एक लाल पुष्प की और एक बेल पत्र लेना है। भगवान शंकर और भगवान हरि का स्मरण करते हुए ये सभी चीज़ें, सभी सामग्री आपको माता अशोक सुंदर के स्थान पर अर्पित की जाती है। सफ़ेद पुष्प, एक शमी पत्र, एक लाल पुष्प और एक बेल पत्र। तो संपदा की कभी कमी नहीं आती है। ये उपाय आप कभी भी, किसी भी दिन, जब आपको ऐसा लग रहा है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अचानक से घर में शादी आ गई या मकान बना रहे हो, अचानक से बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया है, तब आप इस नए उपाय को कर सकते हैं। कभी भी, किसी भी दिन कर सकते हैं। आप कल के दिन, 13 मार्च के दिन, विनायक चतुर्थी जो कि बुधवार के दिन पड़ रही, इस दिन भी करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। माता जी के पास जो चक्र है उसका नाम है मृत्यु मंजरी। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, जो रजोधर्म होता है,
उस समय जब नारी कार्य नहीं करती है, उसमें नारी को कोई समस्या आ जाती है, गर्भाशय में गांठ हो जाती है, रजोधर्म आने में देर होती है, या आता ही नहीं है, या फिर बार बार आ जाता है, या निरंतर आता रहता है, तो उस समय पर आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गूलर का फूल लेना है, जिसे हम जासून भी कहते हैं। तो एक जासून का फूल जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। माता भवानी का शिवलिंग पे जहाँ स्थान होता है, शिवलिंग में जो कटिभाग होता है, गोल कटिभाग माता पार्वती के हस्त कमल हैं, उसमें कहीं पर भी बैठकर आपको मृत्यु मंजरी का स्मरण करते हुए वो पुष्प अर्पित कर देना है। इस पुष्प को प्राप्त भी करना है आपको। आपने पहले मृत्यु मंजरी का नाम लेते हुए अपने रोग बीमारी का स्मरण करते हुए पुष्प शिवलिंग में गोल कटी भाग में आपको अर्पित कर देना है और फिर उसे प्राप्त भी कर लेना है। फूल को वापस आप औषधि रूप में प्राप्त कर लीजिए और इसके बाद मंदिर के द्वार में बैठकर या आप उसे घर भी ले जाकर खा सकते हैं। तो सभी प्रकार की समस्याओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। नारियों की, स्त्रियों का सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। सीहोर कुबरेश्वर धाम में चल रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में रुद्राक्ष महोत्सव भी हो रहा है और रुद्राक्ष का वितरण भी नहीं हो रहा है। रुद्राक्ष महोत्सव के बाद 15 मई 2024 से आपको रुद्राक्ष मिलना शुरू हो जाएगा और 1 या 2 महीने नहीं, पूरे साल इसका वितरण चलता रहेगा। तो आने में जल्दबाजी ना करें। बाबा जब बुलाएगा तब आप आराम से कुबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बताया, कल इतना बड़ा ववंडर आया था जो बहुत तेज था। आपके साथ हमने भी भगवान की स्तुति करना शुरू कर दी थी। एक साइड का पंडाल भी उठ गया था, पर भोलेनाथ का चमत्कार है, बाबा ने उसे संभाल लिया और किसी को कोई क्षति नहीं हुई। बस एक साउंड का बॉक्स गिरने की वजह से एक महिला के हाथ में चोट आई है और किसी को कोई चोट नहीं आई। अब इस पर कई लोग बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, पर इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। आज की कथा से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।